नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं दक्षा प्रिया हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिट एंड रन पर नया कानून, देश भर में चक्का जाम। यूपी में सीट बंटवारे पर सपा से जल्द चर्चा करेगी कांग्रेस। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने राबड़ी आवास के बाहर लगाया पोस्टर, मचा बवाल। फतेह बहादुर के बयान से चंद्रशेखर का किनारा। ईडी के 7वें समन से सहमे सीएम हेमंत। अब खबरें विस्तार से। हिट एंड रन पर नए नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और फाइन भी लगेगा। इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया है। गृह मंत्री अमित शाह से मांग हो रही है कि वे इस कानून के प्रावधानों को नरम करें। ट्रक ड्राइवर ही नहीं बल्कि टैक्सी, ऑटो चालक भी इस नियम से परेशान हैं। बता दें कि यह कानून निजी वाहन वालों पर भी समान रूप से लागू होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर बातचीत से पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। शनिवार और रविवार को सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्य भर सीटों को लेकर चर्चा की गई है। इसमें 10 राज्य में कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं यूपी को लेकर सीटों पर चर्चा हुई। इस महीने 14 जनवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस चाहती है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही सहयोगी दलों से बातचीत के लिए पार्टी अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगी। अब खबर बिहार से। पिछले दिनों मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरजेडी के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने आज नए साल के पहले दिन राबड़ी देवी आवास के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के जरिए मंदिर को अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर ले जाने वाला रास्ता बताया गया है। इस पोस्टर में लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर में घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। इस पर अब खूब बवाल मच रहा है। हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले राजद विधायक फतेह बहादुर का अपनी पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। पटना में लालू राबड़ी आवास के सामने कार्यकर्ता ने फतेह बहादुर के सामने ही मोर्चा खोल दिया। चेतावनी दे डाली कि हिंदू आस्था पर चोट करने पर आपका वोट खराब हो जाएगा। इसके पहले पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी उनके बयान को अनुचित बताते हुए बचने की सलाह दी थी। राबड़ी देवी आवास से निकलने के बाद फतेह बहादुर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके समर्थक आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। राजद विधायक फतेह बहादुर का हिंदू और भगवान राम पर दिए बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है और फतेह बहादुर को कायर बहादुर सिंह कह दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि जहां पूजा पाठ किया जाता है उसके घर में जाकर खाना खाते हैं। आप घोषणा करिए कि जिसके यहाँ पूजा पाठ होता है वहां जाकर नहीं खाएंगे, तभी जनता माफ करेगी, नहीं तो जनता आपको समय पर जरूर याद करेगी। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं समझते हैं। सोमवार को मीडिया से पार्टी कार्यालय में बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम गांधी के राम है। उन्होंने एक पार्टी के अंदरूनी परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का वातावरण बनाए जाने की आलोचना की। बीते 29 दिसंबर को जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ। ललन सिंह के स्थान पर नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। रामचरितमानस के खिलाफ कभी जहर उगलने वाले राजद कोटे के मंत्री चंद्रशेखर के सुर बदल गए हैं। रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला बताकर फजीहत झेल चुके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं होना चाहिए।
चंद्रशेखर ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देने वाले अपनी ही पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयानों से किनारा कर लिया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि फतेह बहादुर सिंह क्या कह रहे हैं ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन जो राष्ट्रीय और धार्मिक किताबें हैं उनमें से जो विवादित अंश है उन्हें हटने की लगातार मांग हो रही है। ये कौन सी नई बात है? अगर कहीं भी किसी का अपमान होता हो तो यह अच्छी बात नहीं है। अब खबर झारखंड से। साल 2024 के पहले दिन की शुरुआत में झारखंड की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत हैं। झारखंड में कथित जमीन घोटाले की आंच सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच चुकी है। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी के 6 समन भेजने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, लेकिन ईडी के 7वें समन के बाद हेमंत सोरेन सख्ते में आ गए हैं और कुर्सी पर खतरा देखते हुए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफा देने के बाद झारखंड में सियासी संग्राम के संकेत मिलने लगे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है तो इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। अब खबर खेल जगत की। साल 2023 का समापन हो चुका है और नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। साल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी के लिए तलाश जारी है। साल 2023 में भारत के पास आईसीसी खिताब जीतने के 2 मौके आए। हालांकि दोनों ही मौकों पर भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित होना पड़ा। देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2023 कुल मिलाकर ऐतिहासिक रहा। 2023 में ही टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनने में कामयाब रही। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 1 पर काबिज हो। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज के दौरान तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनी। अब बात मौसम के मिजाज की। सूबे में पछुआ के प्रवाह के बीच शाम ढलते ही आसमान से शीत बरस रही है। लगातार तीसरे दिन सूरज के नहीं निकलने से भागलपुर सहित राज्य के कई जिलों में कपकपी छूट गई। मौसम में बदलाव का असर ये है कि 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 12 डिग्री तक की कमी आई है। लगातार अधिकतम तापमान के सामान्य से काफी नीचे रहने की वजह से भागलपुर, पटना सहित कई शहरों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर